हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज के सेशन में हम बनाने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो पिछले ही सेशन में आया था 26 मई को। और बाय द वे ये है 2024 पैटर्न पर बेस्ड। ओके, अब क्वेश्चन पेपर जरा आपको दिखाते हैं और मेरे हिसाब से इसका डिफिकल्टी लेवल इजी मैं कहूंगा। हर एक सवाल को इजी कैटेगरी दूंगा। बिल्कुल यकीन मानिए, आप बड़े आसानी से, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा आप बड़े आसानी से 60+ मार्क्स इसमें ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन सारे सवालों को मैंने पढ़ा है। पढ़ने के बाद मैंने ये पाया है कि भाई इसमें प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस 12 नंबर, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स 12 नंबर, कर्व्स एंड डेवलपमेंट्स 14 मार्क्स, पिक्टोरियल टू ऑर्थोग्राफिक मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक 3D व्यू आपको दिया जाएगा, आपको फ्रंट टॉप साइड बनाने को कहा जाएगा 16 नंबर, और ऑर्थो से आइसो बनाने के लिए 16 नंबर। देखिए, मैं हमेशा आप स्टूडेंट से ये कहता हूं कि सबसे पहले तो आप इस ऑर्थोग्राफिक के सवाल को हमेशा बनाया करें। आपको बनाना है फ्रंट टॉप साइड, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो भी गई तो उतने मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल में सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑर्थोग्राफिक के लिए आपको प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम 5 सवाल घर में प्रैक्टिस करके जाने हैं। अगर आप जाते हो तो आप इसको सही तरीके से जस्टिस कर पाओगे। और जो मैं नया पैटर्न देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी इजी से मीडियम डिफिकल्टी का पेपर आपका रहेगा। ठीक है, आइसोमेट्रिक सिर्फ वही लोग बना पाएंगे जिन्होंने पहले कुछ सवाल उसके बना रखे हैं। आइसोमेट्रिक के लिए कम से कम मैं आपसे कहूंगा कि आप 10 सवाल 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक, एनीवे, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? ये है भाई, पिक्टोरियल दिया है, ऑर्थो बनाना है, फ्रंट टॉप साइड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद की प्रायोरिटी रहेगी प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। वाकई में आसान है, इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी, ये बोथ इंक्लिनेशन वाला केस आता है हमेशा, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, उसका यूज करना है और यूज करके सवाल बना लेना है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पेपर में अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। अगर कुछ ही दिन रह गए हैं और अभी आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं की है, तो मैं आपसे यह सुझाव या आपको यह सुझाव दूंगा कि आप सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक पढ़ें, उसके बाद आप डेवलपमेंट पढ़ लो, बहुत आसान है। कर्व्स में भी आपको सिर्फ 3 ही चीजें पढ़नी है, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला का जनरल मेथड पढ़ना है, और बस साइक्लॉइड, इनवॉल्यूट, ये सब पढ़ लो, खत्म। ठीक, डेवलपमेंट वाकई में बहुत आसान टॉपिक है। ओके, मेरे ख्याल में अब और बात नहीं करते, अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। एंड बिफोर आई गो हेड विथ प्रॉब्लम नंबर 1, मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आप कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं, कहीं लैक कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, यू कैन एनरोल इन माय इंजीनियरिंग ड्राइंग कोर्स। भाई इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा आप चाहो तो मेरे साथ 1-to-1 सेशन इसमें बुक कर सकते हो फॉर एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अधिक से अधिक बच्चे जो इस कोर्स में एनरोल करते हैं वो मेरे साथ 1-to-1 सेशंस रखते हैं, और उसमें मैं उनके डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर करता हूँ। ठीक है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी कोर्स है और मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी कोर्स है, राइट? सो आई थिंक the time has arrived and let us begin. Here we go. Okay, तो सबसे पहला जो सवाल है वो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पर बेस्ड है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, एक सवाल आपको बनाना है और का ऑप्शन है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है एक लाइन पी क्यू के बारे में, जिसका एंड पॉइंट पी जो है वो 25 mm अबव एच पी है, एंड पॉइंट क्यू है वो 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो यहाँ पे भाई बड़े ध्यान से आपको नोट करनी है चीज़ों को। एंड पॉइंट पी एचपी से कितना ऊपर है? तो एचपी से 25 ऊपर है। ठीक, अब यहाँ पे ये एच मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम एचपी, और ये जो डी है इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम वीपी। ठीक है, यहां पर एक अलग पॉइंट के बारे में बात हो रही है, एंड पॉइंट पी के बारे में, यहां पर क्यू के बारे में बात हो रही है। तो अगर फिर से हम इस डिस्क्रिप्शन को अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ें, पी एचपी से कितने दूरी पर है पॉइंट पी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने डिस्टेंस पे है 25 के, साथ में पॉइंट क्यू जो है वो वीपी के कितने सामने है, तो 15 mm सामने है। तो पॉइंट क्यू जो है वो वीपी के 15 mm सामने है। तो ये दोनों डेटास को हमने लिख दिया। और अगर आपने मेरे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के सवाल देख रखे हैं तो आपको इसे समझने में दिक्कत नहीं होगी।
दूसरी चीज, यहां पर सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स को यूज किया गया है सवाल में। तो बच्चों याद रखें, प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू और एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू। ठीक, प्लान एलिवेशन कितना एंगल बना रहा है, 35 डिग्रीज का। तो बच्चों एक बात का याद रखें आप, प्लान जो होता है, अगर लाइन पी क्यू है तो उसका प्लान मतलब टॉप व्यू जो है वो पी क्यू होगा और उसका जो फ्रंट व्यू है वो पी डैश क्यू डैश होगा। दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी, कितना एंगल बना रहा है एक्स वाई के साथ। आप इसका प्रोजेक्शन बनाए, द एंड पॉइंट्स इज 60 mm। अब इसका क्या मतलब है, प्रोजेक्टर डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स। आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखें, ये है प्रोजेक्टर पॉइंट ए का या एंड पॉइंट ए का, ये है प्रोजेक्टर एंड पॉइंट बी का। इन दोनों के बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स। और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखा है इन्होंने, कितना है, मेरे ख्याल में 60 मिलीमीटर है। वापस से सवाल में चलते हैं। ठीक, अब जो भी डेटा दिए हुए उनको बढ़िया तरीके से अपन इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है, HP और DQ को। और चलो बात कम करते हैं, सवाल बनाते हैं। ये यूज कर लिए, कितना ऊपर, 25 ऊपर। ठीक, अब देखिए दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 60। तो ये जो है, ये जो लाइन है, नीचे कहीं P पॉइंट मिलेगा आपको, किधर मिलेगा पता चल जाएगा। यहां से Q पॉइंट का जो प्रोजेक्टर रहेगा वो कितने दूरी पर रहेगा, तो वो रहेगा 60 mm के डिस्टेंस पर। ठीक, वैसे अगर ये P डैश है तो लोकस ऑफ P इन फ्रंट व्यू ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मैंने ऑलरेडी यहां पे 15 फिट कर दिया है। ठीक, 60 के दूरी पर आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है और इस लाइन में, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये टॉप व्यू में दिखाई देता है, तो यहां से कितना, 15। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगता है सबसे पहले, फिर जाके हम लाइन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इतना अगर आपने कर लिया है ना, तो आप देखो यहां पे आप लिख सकते हो लोकस ऑफ क्यू इन फ्रंट व्यू। ये डेटास का इस्तेमाल हमने कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, ये फ्रंट व्यू है, P डैश Q डैश। तो P डैश अगर यहां पर है तो जो Q डैश होगा वो 35 के एंगल पे होगा। 35 के एंगल पे लाइन खींच दो, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, ये Q है तो जाहिर सी बात है Q डैश यहाँ पे इसी लाइन में होगा, तो जहां पर भी इंटरसेक्शन हुआ तो ये आपको Q डैश मिल गया। तो सीधा आप लिख दो लोकस ऑफ Q इन यहाँ पे फ्रंट व्यू। ये जो बना है ना अभी, ये आपका फाइनल फ्रंट व्यू है, ये आपने इंप्लीमेंट कर दिया बच्चों। अब इतना होने के बाद अब ये, अब देखिए टॉप व्यू 40 डिग्री, तो यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल लो। ठीक, इस तरफ से बनेगा ये। ओके, तो बस हो गया, इसको जोड़ दो रेड कलर से। ठीक है, ये लोकस ऑफ P इन टॉप व्यू। ठीक, थोड़ा सा वियर्ड है क्वेश्चन, एक एंड पॉइंट P के बारे में इंफॉर्मेशन दिया और एक पॉइंट एंड पॉइंट Q के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। जनरली हम जो सवाल बनाते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पे, उसमें किसी एक एंड पॉइंट के बारे में H और D दोनों दे दिया रहता है। यहाँ पे दोनों अलग अलग एंड पॉइंट्स के बारे में जानकारी दे रखी है। काम बहुत आसान है, आपके पास फाइनल फ्रंट फाइनल टॉप है, किसी को भी रोटेट करो और प्रोजेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रोटेट करेंगे, P डैश को फिक्स रखेंगे और इस Q डैश को रोटेट करेंगे जब तक ये XY के पैरेलल नहीं हो जाता। यहाँ पे हो गया, इस पॉइंट का नाम देंगे हम Q1 डैश। अब ये अगर Q डैश है, ये उसका करस्पॉन्डिंग Q है, तो अगर ये Q1 डैश यहाँ पर आ गया, इसको नीचे प्रोजेक्ट करो, ये नया लोकेशन हो गया Q1। Q1 को जोड़ दो आप P से, तो ये हो गया ट्रू लेंथ। भाई डिस्टेंस कितना आएगा ये मैं बताऊंगा अंत में, टेंशन मत लो। ये समझ गए, ये ट्रू लेंथ आपको सेम यहां पर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए आप क्या करो, इस Q डैश को फिक्स करो और इस P को मूव करो, तब तक मूव करो जब तक ये बिल्कुल पैरेलल ना हो जाए किसके, इस XY के। हो गया, नाम दे दो P1। P के लिए P डैश बिल्कुल सीध में, वैसे ही P1 के लिए यहां पर आ जाएगा P1 डैश, जोड़ दो Q डैश से, ये हो गया ट्रू लेंथ। आप चाहो बच्चों तो इसका मेजरमेंट करना और फिर इसका मेजरमेंट करना, दोनों के दोनों एग्जैक्ट डिट्टो सेम आएंगे। कितने आएंगे मैं बता देता हूं, 89 मिलीमीटर के बराबर आएंगे। कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, मैंने थीटा और फाई भी कैलकुलेट कर दिया, ये 28 और 35 के बराबर आएगा। थीटा कहां होगा तो मैं आपको बता देता हूं, ये है थीटा। कैसे बता, एक मिनट,
या तो आप इसको कह लो थीटा, ठीक है, या फिर आप इसको कह लो ये थीटा है, ठीक है, और ये जो है ये क्या है, पाई। ठीक है जी, समझ में आया? ये था पहला सवाल। हाँ जी, चलो बात करते हैं अब क्वेश्चन 2 के बारे में। ठीक है, लाइन ए बी के बारे में बात हो रही है और उसका ट्रू लेंथ जो है वो 70 mm का है। लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग। अगर सिंपल ऐसा लिखा है ना तो बाय डिफॉल्ट ट्रू लेंथ रहेगा। द टॉप व्यू ऑफ अ लाइन ए बी अगर लिखा है तो भाई वो टॉप व्यू है, मतलब ए बी है। ओके, अच्छा, इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू दी एचपी। एचपी से 30 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, लिख लिया हमने। एंड पॉइंट ए इज 10 mm अबव एचपी, ठीक, एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो पॉइंट ए के बारे में जानकारी दे रखी है। एचपी के रिस्पेक्ट में 10 mm का डिस्टेंस है, वीपी के रिस्पेक्ट में 15 mm का डिस्टेंस है, अबव एचपी एंड इन फ्रंट, मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का केस है। फिर से एक सिविल इंजीनियरिंग के टर्म का यूज किया गया, एलिवेशन लेंथ। एलिवेशन लेंथ मतलब फ्रंट व्यू लेंथ के बारे में बात हो रही है। फ्रंट व्यू लेंथ कह रखा है 45 मिलीमीटर्स। ठीक, आपको प्रोजेक्शंस बनाने हैं और सब कुछ करके दिखाएंगे, आपको प्रोजेक्शन भी बनाएंगे, आपको अल्फा बीटा थीटा फाई सब कुछ कैलकुलेशन में करके दिखाऊंगा। थीटा तो इनफैक्ट दे रखा है इन्होंने। सबसे पहले कौन से डेटा का हम इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखो, ये 10 ऊपर और 15 नीचे। मैं मान के चल रहा हूं आपको बेसिक आइडिया प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का आता है। ठीक है, अब अगर नहीं आता होगा तो भाई ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक, ओके ओके सर, ये हो गया। कितना है ट्रू लेंथ? 70। तो 70 की यहां पे एक लाइन खींचेंगे हम यहां पे। ठीक, कितने एंगल पे? 30 के एंगल पे। तो 30 के एंगल पे 70 mm की लाइन खींच दो। हो गया। अब ये हो गया आपका लोकस ऑफ बी इन फ्रंट व्यू। मैं फटाफट बनाऊंगा इसको। और क्या दिया है सर? ये भी दिया है कि फ्रंट व्यू लेंथ 45 है। तो अगर ए डैश बी डैश है फ्रंट व्यू लेंथ 45, तो ए डैश तो यहां पर है, बी डैश यहां पर आएगा। तो आप क्या करो, आप इसको सेंटर मानो और यहां पे एक आर्क कट कर दो। कितने का? 45 का। लगाओ, समझ में आया? लगा? अब ए डैश को जोड़ दो यहां पे, इसको बी डैश कह लो। आप कर लोगे? इतना इजी है, बस आपका काम हो गया। इसके बाद क्या करेंगे सर? यहां पे तो बचा है ना टॉप व्यू ऑफ व्यू, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नीचे लेके आओ। जो टेम्पलेट है हमारे पास, इस पॉइंट को क्या नाम दोगे? ये B1 डैश है तो B1 दे दो। अब आप कंपास का एक पैर रखो ए पर और ये जो पेंसिल वाला पैर है उसको रखो बी पर, B1 पर, और रोटेट कर दो। बस कर दो। आर्क का लेंथ कितना है मत पूछो, बस कर दो आप। जैसे ए डैश के बिल्कुल सीध में यहां पर ए है, वैसे ही बी डैश जो है बिल्कुल सीध में यहां पे क्या होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिलाएगा, पॉइंट बी दिलाएगा सिर्फ। ठीक, ये हो गया अब आपका लोकस ऑफ बी इन टॉप व्यू। ठीक है, मेरे ख्याल में सवाल काफी हद तक हमने बना लिया है। आप बी को ए से जोड़ दो तो ये हो गया फाइनल टॉप व्यू। ठीक है, क्या देखोगे अब आपको ट्रू लेंथ का पता लगाना है। तो आप देखो 70 है ट्रू लेंथ, 70 है ना ट्रू लेंथ, कितना है? 70। तो यहां पर अब आप ए पर रखो कंपास के स्टील एंड को और आर्क लगा दो यहां पर। ये मिल गया आपको ट्रू लेंथ। ठीक है, और एक और तरीका ये है कि आप इसको रोटेट करके ला सकते हो, ऐसे रोटेट कर सकते हो। रोटेट करके लाए यहां पर, फिर यहां से नीचे चले गए, ये भी बिल्कुल इंटरसेक्शन आपका यहां B2 पर ही करेगा। ये भी एक तरीका है। ओके, मेरे ख्याल में मैंने अपनी बात कर दी है। अब फाइनली जो वैल्यूज निकल करके आती हैं, ये है थीटा, ये है एंगल अल्फा, ये है पाई, और ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं बीटा। इनकी वैल्यूज कितनी है मैंने यहां पे लिख दी है। ठीक, इसमें से अगर आप देखोगे तो ये तो आपको ऑलरेडी दे रखा था इन्होंने। ये 3 वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके बताइए, ड्राइंग से निकाली। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के सवाल को आपको अटेम्प्ट करना है। अगेन ये जो टेम्पलेट है ना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फोटो ले लो, फोटो अच्छा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के 2 ऑप्शन है, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, कोई एक बनाना है आपको। अब मेरे ख्याल में ये मीडियम लेवल डिफिकल्टी का सवाल है, क्रैक कर लोगे आप आसानी से। ज्योमेट्री तो बड़ी सरल सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल दी एंगल्स आर इक्वल, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, 60 डिग्रीज के रहेंगे और सारे साइड जो है 60 mm ईच है।
रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स साइड। देखो रेस्ट कर रहा है ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ध्यान रखना बाकी दो साइड्स हवा में रहेंगे, ठीक। सरफेस इज इंक्लाइंड विद एचपी एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज। तो जो दिया हुआ है ना, एक काम करते हैं सबसे पहले यार उसको लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात थीटा सरफेस कितना दिया है 40 डिग्रीज, वेरी वेल। इसके अलावा ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ प्लेन इफ द रेस्टिंग साइड इज इंक्लाइंड टू वीपी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे रेस्टिंग साइड जो है या एज जो है वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्रीज का एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल प्लेन, इसलिए मैंने यहाँ पे फाई रिप्रेजेंटेशन यूज किया है। साइड वन साइड लिखो या फिर आप लिखो एज ऑन एचपी, इस कंडीशन का याद रखना है आपको। जो भी एज आखिरी में एंगल बनाता है स्टेप नंबर 1 में उसको परपेंडिकुलर रखते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, अगर मेरी एसपी वाली वीडियो नहीं देखी आपने तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स की पहली वीडियो स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो जरूर देख लेना, ठीक। कैसे करें अप्रोच, इसका मैंने 3D वर्जन बना के रखा है, आप देखो मजेदार है, दिखाता हूं आपको मैं। कहाँ है ऑटोकैड, ये ठीक है। तो एक साइड जो है हमेशा ग्राउंड में रहेगा और बाकी दो साइड जैसे मैंने कहा हवा में रहेंगे, और साथ में सरफेस कितना एंगल बनाएगा, ये 40 डिग्री का एंगल दिख रहा है। एक चीज समझो इसको। दूसरी बात, जो साइड एचपी में है वो अंत में जाके कुछ वीपी से भी एंगल बनाएगा, तो ये जो एचपी में तो है लेकिन साथ में वीपी से 30 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको इसका फ्रंट और टॉप व्यू बनाना है। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, अल्टीमेटली कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी। ये हो जाएगा इसका फ्रंट व्यू, ये आपका फाइनल फ्रंट व्यू बनेगा यहां पे, और ये बनेगा आपका फाइनल टॉप व्यू। देखो इसको, सवाल को देखो, ठीक है। मेरे ख्याल में इस 3D वर्जन को देखने के बाद आप इसको बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि सरफेस एचपी से एंगल बना रहा है तो हमने शुरुआत में ये अज्यूम कर लिया है कि पूरा का पूरा सरफेस ही एचपी में रखा है, ठीक है। इसको आप अपनी बेस कंडीशन, इनिशियल कंडीशन अज्यूम करके चले। साथ में क्योंकि एक एज आखिरी में स्टेप नंबर 3 में एंगल बना रहा है, उसी एज को मैंने यहां पर परपेंडिकुलर टू एक्स वाई रखा है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हमेशा की तरह, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो इसको बनाते हैं। कहां रखा है, जमीन पे रखा है, एचपी में रखा है, ये लो बना लो। कहां से देखेंगे, नीचे से देखेंगे सर, ये ठीक। क्या बनेगा यहां से सर, बी और सी ये ऐसा दिखाई देगा और बी के पीछे ए दिखाई देगा, लिख दिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे सर, ये दोनों एजेस जो हैं वो हवा में आ जाएंगे, ये जमीन में टिका हुआ रहेगा, ए डैश बी डैश। तो ये देखो ए डैश बी डैश जमीन में टिका हुआ है। ये एंगल कितना बना, 40 डिग्रीज का बना, ठीक। ये सेम लेंथ आपको यहां पे रिपीट कर देनी है। बस एंगल एक बार सेट हो जाए, लाइन खींच लेना, ठीक है। इतने का आर्क कट कर लेना, कितने का जो भी है ये लेंथ। अब ऊपर से देखो, लाइंस नीचे प्रोजेक्ट करो, यहां से लाइंस राइट में प्रोजेक्ट करो। ये यहां पे मिल जाएगा आपको पॉइंट ए, ये बी के लिए लाइन, और यहां से बी के लिए लाइन, ये बी मिल गया, ये सी मिल गया। थोड़ा सा स्क्वीज्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एंगल जो है आखिरी में देखिए वीपी से कितना एंगल बना रहा है, एच 30 डिग्रीज का। तो आप 30 डिग्री के एंगल पे एक लाइन खींच लो। यहां पे कहीं ना कहीं आपको पॉइंट ए लेना है और बी लेना है। ये देखो ए और बी, तो यहां पे मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया। ये बिल्कुल सेम फोटो आपको यहां पे बनानी है। अब आप क्या करोगे, ए से सी तक का आर्क ले लो, एक आर्क लगाओ, फिर बी से सी तक का आर्क ले लो, बी पे रखो और उसको कट करो, तो आपको ये पॉइंट सी मिल जाएगा। आसान है, आसानी तो है। सीधा इसको ऊपर लेके जाओ, लाइंस को प्रोजेक्ट करो, यहां से राइट में लेके आओ, तो देखो ये जो पॉइंट है ये सी का है, ये भी सी का है। यहां पर आपको पॉइंट सी डैश मिलेगा, वैसे ही आपको बी डैश और ए डैश भी मिल जाएगा। ये हो गई पूरी की पूरी कहानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की खत्म। 5 मिनट के अंदर इस सवाल को हमने सही तरीके से अटेम्प्ट कर लिया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, आसान था। अब अगला जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का सवाल है उसमें हम बात करेंगे एक पेंटागोनल प्लेन के बारे में। 5 साइड होंगे, सारे के सारे बराबर होंगे और 40 mm का है। रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन इट्स कॉर्नर, देखो अपने कॉर्नर के बल पे टिका हुआ है वो एचपी में, मतलब बाकी 4 कॉर्नर्स कहाँ रहेंगे, हवा में रहेंगे। अब अगर वो हवा में है तो सरफेस किसी ना किसी कोई ना कोई एंगल बनाएगा। तो आप देखो, रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन इट्स कॉर्नर एंड द एज ऑपोजिट टू द कॉर्नर, एज ऑपोजिट टू द कॉर्नर मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्रीज विद वीपी। तो बच्चों यहां पर बड़े ध्यान से देखना है, क्या लिखा है, एज, ठीक, ऑपोजिट टू द कॉर्नर।
25 डिग्री बना रहा है वीपी के साथ। कौन बना रहा है? एज एंगल बना रहा है। वीपी से बना रहा है तो फाई। कौन बनाया? एज बनाया। कितना बनाया? 25 डिग्रीज का। पहली चीज। अब देखिए, कॉर्नर ऑन ग्राउंड लिख देते हैं इसको, जो बोला है उसको लिख दो। कॉर्नर ऑन एचपी, रेस्टिंग ऑन एचपी, ऑन इट्स कॉर्नर, कॉर्नर ऑन एचपी। वेरी वेल। सरफेस जो है प्लेन का वो 40 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, तो सरफेस एचपी से एंगल बना रहा है, इसी वजह से हमने थीटा का यूज किया है। सरफेस बना रहा है कितना? 40 डिग्रीज का। तो ये तमाम डेटाज आपको दिए हुए हैं, ठीक है। कैसे अप्रोच करेंगे तो उसके लिए मैंने एक 3D मॉडल बना के रखा है, आपको मैं दिखाता हूं, इसको देखें और बड़े आसानी से हम इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। देखिए देखिए, एक कॉर्नर जमीन पर रहेगा और जो ऑपोजिट कॉर्नर है, वैसे नामकरण बता देता हूं आपको, ए बी सी डी ई, ठीक है। कॉर्नर ए हमेशा एचपी से चिपका हुआ रहेगा। इसके ऑपोजिट जो कॉर्नर है ये वाला, इसका नाम क्या है? सी डी। ये अंत में जाके कुछ एंगल बना रहा है। अगर आप देखोगे ये जो है ए बी सी डी, ये सी डी कितना एंगल बना रहा है? वीपी से 25 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो देखो, समझ में आया? ठीक, 25 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। तो ये आपकी फाइनल कंडीशन है। कंडीशन में कॉर्नर ऑन एचपी, ऑपोजिट कॉर्नर मेकिंग एन एंगल ऑफ 25 डिग्रीज एंड दी सरफेस, ये सरफेस जो एंगल बन रहा है ये 40 डिग्री। सारी चीजें स्टेप नंबर 3 में हमको क्लियर कट दिखाई दे रही। हमेशा याद रखिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये कहता है कि भाई जो भी एज आखिरी में एंगल बनाता है उसको कैसे रखना है? शुरू में परपेंडिकुलर टू एक्स वाई रखना है। इसी वजह से हमने डीसी को परपेंडिकुलर टू एक्स वाई रखा। डीसी इज ऑपोजिट टू दिस कॉर्नर ए, और कॉर्नर ए जमीन पे है, ठीक। दूसरी बात, सरफेस इंक्लाइंड है एचपी से, तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे? पूरे के पूरे सरफेस को उठा के पटक दो एचपी में। अब सोचो कि इसका ट्रू शेप सरफेस का कहां से दिखता है? तो सर ये ऊपर से दिखता है, इसीलिए हम शुरुआत कहां से करेंगे? टॉप व्यू से करेंगे। समझ में आया? तो कहानी कुछ ऐसी नजर आती है यार, ये टॉप व्यू, और ये हो गया, अरे 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 एक मिनट, ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू। समझ में आया? अब सीधा सवाल बनाए, 5 मिनट में खत्म कर देंगे इसको। देखो, ठीक, ये बना लो पेंटागन। इस कॉर्नर को कैसे रखा है मैंने? कॉर्नर नहीं, इस एज को कैसे रखा है मैंने? परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है। एरो बनाओ, ये आसान है यहां तक, ओके। इसको चाहो तो नोट कर सकते हो ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब ये कॉर्नर ग्राउंडेड रहेगा यहां पर, 40 डिग्री के एंगल पे आप एक लाइन खींच लेना, और क्या करना, उसके बाद इतना आर्क ले लेना यहां से यहां तक, यहां पे रख के आर्क कट कर देना, फिर यहां से यहां तक का आर्क ले लेना, फिर यहां पे रख के कट कर देना, तो ये बी डैश सी डैश भी आपको मिल जाएगा। कर लोगे? ओके। अब इसको ऊपर से देखो, पेंटागन जो है थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है जी। ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? आप देखो, ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर ऑन एचपी है, बिल्कुल है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, थीटा सरफेस दिख रहा है यहाँ पे। ये इसको इंप्लीमेंट करना अभी बचा है, फाई एज। तो ये जो एज है ऑपोजिट टू दिस कॉर्नर ए, इसको हमें रखना है 25 डिग्री के एंगल पर। तो 25 के एंगल पे एक लाइन खींचो, और इस लाइन पे कहीं ना कहीं मैंने ये लगा दिया है भाई पहले से, ये डी लगा दिया है और ये सी लगा दिया है, ठीक है। इस पूरे को रिक्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। स्टेप 2 के टॉप व्यू को स्टेप 3 में आपको रिक्रिएट करना है, बस ओरिएंटेशन ही तो चेंज हुआ है, और क्या है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखो, आप डी से ई तक का आर्क ले लो, डी पे रखो, एक आर्क लगाओ, फिर आप सी से ई तक का आर्क ले लो, सी पे रखो और कट करो, तो ऐसे ही आपको ई पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को आपको दोहराते जाना है ए और बी के लिए भी, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे, एरो लगाओ, लाइन्स ऊपर, लाइन्स राइट में, बस खेल खत्म है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लाइन ई के लिए और ये लाइन ई के लिए, यहां पे आपको जो पॉइंट मिलेगा, दिस इज गोइंग टू गिव यू पॉइंट ई डैश। एंड इन द सेम फैशन कि भाई ये रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं ये भी आप वर्कआउट कर लो, कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी। ये है फाइनल सोल्यूशन, मीडियम लेवल का है सवाल, ठीक है, ज्यादा मतलब आपके दिमाग की ग्रिलिंग नहीं हो रही है इसमें, राइट। इजी मार्क्स, तो फायदा उठाओ यार, ओके, सही है। ऑलराइट, हाँ भाई, अब आ गए अपन सवाल 5A पर। ड्रॉ द इलिप्स बाय फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड, जनरल मेथड है मतलब।
इफ द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स इज 60 मिलीमीटर्स, फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है 60, ठीक है, इसेंट्रिसिटी 2/3 है। तो ये डेटा को लिख लेता हूं मैं। डायरेक्ट्रिक्स में एक पॉइंट होता है C, उससे फोकस का दूरी कितना है 60, पहली चीज। इसेंट्रिसिटी हमें दे रखा है 2/3। अब अगर 2/3 दिया है तो डिविजन्स का हिसाब लगा लो। डिविजन्स कितने होंगे, हो जाएंगे 2 + 3। पहले तो ये काम आप खत्म कर लो, 5 डिविजन। तो 60 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60 होता है। एक डिवीजन कितने का रहेगा, 12 mm का रहेगा, ठीक है जी। अब अप्रोच कैसे करना है सवाल को जरा देखें। सबसे पहले एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों हम बना लेते हैं। ये जो हमने खींचा है यहाँ पे, ये एक्सिस है, ये है डायरेक्ट्रिक्स। C से F तक का डिस्टेंस कितना है, दिस इज 60। तो ये डिस्टेंस आपको कितना लेना है, 60 लेना है। हो जाएगा, कितने पार्ट करोगे, 5 हिस्से करोगे इसके, याद है ना, ऊपर A/B है तो A + B कर लेना, ठीक है। अब देखो 5 हिस्से करोगे इसके, तो 12 mm के गैप पे पॉइंट्स लगाते जाओ, 12, 24, 36, 48, 60 हो गया। आपको यहां पे वर्टेक्स को ढूंढना है। तो वर्टेक्स भी और कुछ नहीं, स्वयं एक पॉइंट है इलिप्स में। तो अगर आपको वर्टेक्स का फोकस से दूरी चाहिए तो आप क्या करोगे, ये देखो डिस्टेंस फ्रॉम, ये है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फोकस, ये है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, मतलब C, ठीक। C बहुत सारे होते हैं ना यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स में, ठीक है। तो VF अगर निकालना है तो सिंपल ये है, न्यूमरेटर पकड़ो 2/2 + 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 के साथ, 12, 5 × 12 is 60, 12 × 2 is 24। तो यहाँ पे 24, तो यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, फोकस से दूरी कितनी हो जाएगी वर्टेक्स की, तो ये हो जाएगी 24 के बराबर। मेरे ख्याल में इतना तुम समझ गए, ठीक। अरे ये हो गया वर्टेक्स यहाँ पर। इतना हो जाने के बाद V से F तक 24 है, तो एक वर्टिकल लाइन खींच दो, वो भी 24 का रहेगा, ठीक है। ये मैंने और आगे एक्सटेंड कर दिया है, राइट, एक्सिस को। C को इस पर्टिकुलर पॉइंट से जोड़ो आप, खींच दिया लाइन। अब हर 10-10 mm के गैप पर बहुत सारे पॉइंट्स लगा दो, 10, 11, 12, 13, जितना चाहो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट, मैंने लगभग यहाँ पे 12 लिखना चाहिए था, मैंने लगभग 12 पॉइंट लगा लिए, बहुत सारे। एक तो फोकस से ही पास कर गया। अब इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी। सबसे पहले आपको आर्क लेना है, कितना, 1 से 1' तक का। 1 से 1' तक का आर्क है, मतलब ये यहां से यहां तक का आर्क लेना है। अब आपको क्या करना है, फोकस पे रखना है, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, हो गया। उसी प्रकार से अब आप क्या करो, 2 से 2' तक का आर्क ले लो। 2 से 2' तक का आर्क मतलब ये यहां से लेके यहां तक। अब एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, मतलब 2 से 2' वाली लाइन में ही एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। एक बार और बताता हूं मैं आपको, 3 से 3' तक का आर्क आपको ले लेना है, ठीक है जी। ये 3 से 3' तक का आर्क ले लिया आपने। आपको रखना है फोकस पे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, ठीक। बस इसी प्रोसेस को अब दौड़ाते जाओ, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, सारे पॉइंट्स के लिए। पहले तो पॉइंट्स धीरे धीरे गेन करते जाएंगे हाइट को, फिर वो धीरे धीरे नीचे आते जाएगा, कन्वर्ज करते जाएगा। यहाँ पे जैसे एक वर्टेक्स है ना, वैसे ही एक वर्टेक्स यहाँ पर भी है। इसको अगर आप V बोल रहे हो तो इसको आप चाहो तो V' बोल सकते हो। इन सभी पॉइंट्स को सही क्रम में आपको जोड़ना है। मैं जरा टैबलेट से जोड़ के दिखाता हूँ। ये ऐसा अच्छे से तो मैं जोड़ नहीं पाऊंगा, फिर भी कोशिश करूंगा। ऐसे आपको जोड़ना है, ये बस। इससे ज्यादा मैं मुड़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी। ये बन गया एलिप्स, खेल खत्म है, इतना ही है, ठीक है। और कुछ बोला ही नहीं है करने को, तो आपको भी करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो इसको यहाँ पे V' लिख लो। ये जैसे C है, ये डिस्टेंस कितना है, 36 है ना, 12 × 36, तो यहां से भी 36 की दूरी पर एक और लाइन खींच दो, बोलो कि भैया ये भी डायरेक्ट्रिक्स ही है और कुछ नहीं, ठीक। खत्म हो गया यार सवाल। अब हमारा जो अगला सवाल है, क्वेश्चन 5 का पार्ट B। इतना आसान सवाल है, पता नहीं एग्जामिनेशन में क्यों देते हैं। चलो अब अगर दिया हुआ है तो बनाना तो पड़ेगा। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ अ पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म के बारे में बात हो रही है। बेस साइड है 30 mm एंड एक्सिस साइड इज 80। कैसा भी रख लो यार, इसमें तो कोई कंडीशन दिया नहीं है, आपकी जैसी मर्जी, आप ऐसा टॉप व्यू बना लो। ये बन गया, ठीक। 30 mm का, हाइट कितना रहेगा, 80। ये हाइट 80 ले लेना। तो आपको यहाँ पे 3 एजेस दिखाई देंगे, वही 3 एजेस ये हैं, ठीक है। ये हमने बना दिया। ऊपर के पॉइंट्स को मैंने नाम नहीं किया है,
आप चाहो तो दे सकते हो, 1 2 3 4 5 कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये 30 का है, 30 30 30 30 30, 30 इंटू 5 विल बी 150, ऐसा ओपन होगा। ए से बी तक 30 का डिस्टेंस है तो 30 के डिस्टेंस पे एक लाइन ऐसा आ जाए, फिर बी से सी तक फिर 30 का डिस्टेंस, एक लाइन और, ऐसा करते जाओ, हो गया डेवलपमेंट। और क्या बताएं, 1 मिनट में सवाल बन गया। अब आते हैं अपन सवाल पर। इन्वॉल्यूट का सवाल है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, पहले भी कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। एक सर्कल का इन्वॉल्यूट बनाओ जिसके लिए डायमीटर दिया हुआ है 50। तो सबसे पहले सर्कल बना लो। अच्छा, बाय द क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इन्वॉल्यूट बनाने के लिए हमें स्ट्रिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग को वाउंड करना है, अनवाउंड करना है, स्ट्रिंग का लेंथ सर्कल के सरकमफ्रेंस से ज़्यादा है कि कम है कि बराबर है। अगर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो आप बाय डिफॉल्ट क्या मान सकते हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, पाई डी कर लोगे तो सरकमफ्रेंस कैलकुलेट हो जाएगा, 157.14 आ गया, बड़ा आसान है। स्टार्ट कर, बना सर्कल, डायमीटर है 50 तो रेडियस कितना हो जाएगा 25। आई होप दिस इज क्लियर। और ये जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 157। ठीक, देखते जाओ, हो गया। ओके, सर्कल के कर लो आप 8 हिस्से, ये लो। तो इस लाइन के भी कितने हिस्से करोगे, 8 हिस्से करोगे। एक मिनट, पहले इसमें नंबर्स लिख लो आप। 8 पार्ट्स कैसे करोगे, 157.14 है, तो आप एक यहाँ से लाइन खींचो, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 पॉइंट्स लगाओ, 8वें पॉइंट को जोड़ो आप इस पॉइंट पी से। अब आप अपने मिनी ड्राफ्टर को यहाँ पे रखो, यहाँ पे जो नट है उसको टाइट करो, और अब उसको इस पॉइंट पे लेके जाओ, और लेके जाते जाओ इस प्रकार से, ऑटोमेटिकली लाइन 8 पार्ट्स पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी हमने नंबरिंग कर दी। बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पे डैश लिख लो, मैं लिखना भूल गया, आप मत भूलना। जैसे जैसे स्ट्रिंग को हम बाउंड करेंगे, सबसे पहले 1-1 के कॉन्टैक्ट में आएगा। तो आप क्या करो बच्चों, अब 1 से 2 से 3 से टैंजेंट्स निकालते जाओ। ये सारे के सारे क्या है, टैंजेंट है। ये टैंजेंट एट 1, टैंजेंट एट 2, टैंजेंट एट 3। अब आप 1 से लेके पी तक का आर्क ले लो, इस 1 पे रखो, कट करो, हो जाएगा। उसके बाद आप 2 से लेकर के पी तक, 2 है ना, ये सारे आर्क लो, 2 पे रखो, कट करो, यहाँ पे ये P2 मिल गया। इसी प्रकार से सारे पॉइंट्स का कार्यक्रम करते जाओ, खेल खत्म हो जाएगा। और सभी पॉइंट्स को सही क्रम में जब आप जोड़ दोगे तो आपको एक कर्व मिलेगा जिसको हम कहते हैं इनवॉल्यूट। बस इतना ही है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आ गए अपन क्वेश्चन 6B, बड़ा आसान सा है। अब पता नहीं इतना आसान सवाल क्यों दिया गया है, चलो देखते हैं। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ कोन, बेस डायमीटर 50 है, एक्सिस हाइट जो है 70 का है। ठीक है, देखो कोन का सिंपल डेवलपमेंट बनाना है। जनरली डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, उसमें कट लगाया रहता है, एक कट सेक्शन दिया रहता है, सेक्शन प्लेन रहता है, उसके बाद में आपको उसके सरफेस को डेवलप करना रहता है। यहाँ पर ऐसा कोई कटिंग प्लेन है नहीं, तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर लोगे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जब आप उसको व्हेन यू ओपन इट, कोन को जब आप ओपन करोगे एंड लेट एब्सोल्युटली फ्लैट, तो वहाँ पे बीच में जो सेक्टर रहेगा उसका एंगल कितना रहेगा ये आपको पता करना रहेगा। उसके लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, R डिवाइडेड बाय R² प्लस H², राइट। सो R कितना है, 50 का आधा कर लो 25, तो यहाँ 25 रखोगे। एक्सिस हाइट कितनी है 70, ये सारी वैल्यूज प्लग इन करने से हमको पता चल गया 121 का ये आएगा। अब आते हैं कोन के टॉप व्यू पर। कोन रखा कहाँ पे, मान लो आपको रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, उसका बेस। ठीक, ये अब उसका आप फ्रंट व्यू बना लो। ठीक है, ये बन गया, राइट। डार्क बनाया मैंने, ध्यान देना। यहां पे बनाते हैं उसका डेवलपमेंट। ये जो लेंथ है ये कितना रहेगा, प्लीज नोटिस, मैंने बताया जो ट्रू लेंथ रहेगा या तो O'1' है या फिर O'5' है। द रीजन बीइंग क्योंकि O1 जो है वो बिल्कुल XY के पैरेलल है, तो उसका ट्रू लेंथ आप यहां से यहां तक आर्क ले सकते हो। आप देखो O से 5 तक वो भी बिल्कुल पैरेलल है XY के, तो आप O' से लेके 5' तक का भी आर्क ले सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा बच्चों, ये एंगल बनेगा कितना, 121.1। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू आती है 121.08 डिग्रीज। आप इतना लिखो, हो गया। सबसे पहले इसके 2 पार्ट करो,
एंगल बाइसेक्ट करना है, फिर इसके 2 पार्ट करोगे और इसके 2 पार्ट करोगे, तो टोटल हो गए 4, फिर 2 2 2 2 टोटल हो गए 8, ऐसा कर देना। हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं, आपको सिंपल कोई कटिंग तो हुई नहीं है, फिर भी जितने पॉइंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करे सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी रिप्रेजेंट हो जाए, तो खेल खत्म हो गया। बस इतना ही था, आसान। अब आ गए हम लोग 7वें सवाल की तरफ, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर बेस्ड है। ध्यान से देखना है हर एक चीज़ों को, और इनफैक्ट इसमें भी आपको एरो का डायरेक्शन पहले से बता दिया गया है। ये फ्रंट के लिए, फ्रंट व्यू 5 नंबर के लिए, राइट हैंड साइड व्यू 5 नंबर, टॉप व्यू 5 मार्क्स, एंड डायमेंशनिंग भी कर देना कम से कम 5 से 7, 1 नंबर उसमें भी मिल जाएगा। कुल मिला के 16 नंबर का सवाल है और बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। एक ही चैलेंज होता है इसमें कि भाई ये जो यहाँ पे जो हिडन पोर्शन है, यहाँ पे होल कट है, ठीक है, ये आपको शो करना रहेगा विद द हेल्प ऑफ डैश लाइंस हिडन फीचर के लिए। बाकी इसमें और कोई चैलेंज है नहीं, आसान है। सबसे पहले एक काम करो, आप पता करो लेंथ कितना है, मैं निकाल करके बताता हूँ। ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 65, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, तो ये है रेडियस। तो देखो ये 70 है, मतलब डायमीटर 70 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35। 65 + 35 कर लोगे तो कितना आ जाएगा 100। विड्थ कितना है इसका, तो 70 है। ये हाइट कितना है इसका, हाइट 60 दिखाई दे रहा है हमको। ये तमाम चीज़ें हमें पता है, उस हिसाब से हम बॉक्स बना लेंगे। ये लेंथ है, ये हाइट है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये विड्थ है, और ये हाइट हो गया। बना लोगे, बॉक्स बना लेना। अब आते हैं, मैं ज़रा इसका कि कैड मॉडल तुमको दिखाता हूँ। मैंने कैड मॉडल इनफैक्ट बना के रखा है, वो आपको शो करता हूँ। अब तुमको शुरुआत कैसे करनी है, तुम ये सोचो, टॉप व्यू से करोगे शुरुआत की, फ्रंट व्यू से करोगे, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो शुरुआत की है वो है टॉप व्यू से। इनफैक्ट मैंने एक काम पहले ही कर दिया है। ये जो सर्कुलर प्रोफाइल आपको दिख रहा है, ऊपर से तो सर्कल दिखेगा, ये देखो यहाँ पे, ठीक। अब इस सर्कल का जो सेंटर है, इसको कैसे लोकेट करोगे, तो सर ये डिस्टेंस जो है वो 35 है, ये भी कितना है 35। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 35 सबसे पहले फिट कर लेना तुम, ठीक है। ऑटोकैड एक मिनट नीचे हो जा भाई। दूसरा, एक मिनट, ये भी 35, ये मिल गया। ये उसके एक्सट्रीम एंड से है, ये सीधा जाके यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा, तो ये हिडन फीचर है ये पोर्शन, ठीक। फ्रंट व्यू के लिए डैश लाइन के माध्यम से बनाना है। ये उसका क्या कह सकते हैं, अगर इसको सिलेंड्रिकल होल बोलोगे तो ये उसका एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। सेंटर लाइन कह लो आप, ये भी सेंटर लाइन कह लो। इसको बेसिकली हम सेंटर मार्क कहते हैं। यहाँ पर ये जो प्लस का चिन्ह दिख रहा है आपको, ये सेंटर मार्क है, ओके। अच्छा, इतना हो जाने के बाद, अच्छा मैं तुमको ऑटोकैड में कुछ शो करने वाला था, ये रहा, दिखाते हैं जरा, देखो। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैं जरा एक बार चेक करूं, ये वैसे कौन सा आइसोमेट्रिक है, ये साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक है, ठीक है। साउथ वेस्ट अगर आइसोमेट्रिक बोले तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। एनीवे, और 2 ऑप्शन है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट भी। एनीवे, तो ये ऑब्जेक्ट आपका कुछ ऐसा रखा है, यहाँ से फ्रंट है, यहाँ से राइट हैंड साइड है, यहाँ से टॉप व्यू देखना है। एक मिनट, ये टॉप व्यू है। फ्रंट व्यू देखना है, ये फ्रंट व्यू। राइट हैंड साइड व्यू देखना है, ये राइट हैंड साइड व्यू। दिखाने का उद्देश्य यही है कि आप एक बार समझ पाए बेहतर तरीके से। ये सारी चित्र जो है आपके मन के अंदर बननी चाहिए, जिससे कि आपको फाइनल फ्रंट, टॉप और साइड व्यू बनाने में हेल्प, ठीक। बना लोगे, कैड मॉडल दिख गया तो वो भी बना लोगे। कोई नया सवाल आया तो आप इमेजिन कर लोगे। ये सब इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपकी इमेजिनेशन पावर जो है वो बढ़े, एनहांस हो, ठीक है। बड़े आगे मुद्दे पे आए, चलो इसको मिनिमाइज करते हैं, सीधा प्रेजेंटेशन में चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने बनाया है। अब ये मैंने कैसे बनाया, मैंने बनाया क्या है, देखो आपको ऊपर से ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना। तो चलो मैं नोट कर देता, 70, और ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक, हिसाब लगा लोगे कितना है। ये तो 65 है, ये डिस्टेंस कितना होगा जरा सोच के देखो। ये हो गया 30 और ये हो गया 20, 30 + 20 हो गया 50। फिर ये कितना है, ये है 20 दिया हुआ है, ठीक है। ये 20 है, दिस इज 20। तो सारे डायमेंशंस मेरे ख्याल में आ गए, ये तो आप वर्कआउट कर लोगे। अब अगले पे आते हैं, अगला प्रोफाइल हम क्या बनाएंगे। तो ये तो टॉप व्यू का हो गया। टॉप व्यू में एक और चीज देखो बच्चों आप, ये
ये दिखा आपको? ये डिस्टेंस कितना रहेगा? तो ये रहेगा 20 के बराबर, यहां दिया हुआ है। ठीक, और फिर एक बार ये आ गया, फिर इसको डायरेक्ट खींच लेना, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ किया है हमने, क्या किया है देखिए, यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से, या फिर आप ऐसा देख लो, इस पॉइंट से कितना दूरी पे आना है? 65 के डिस्टेंस तक आना है, मतलब सर्कल के सेंटर तक आना है। ये सेंटर लाइन है ऑर्थो में, और ये सेंटर लाइन है आइसो में। समझ में आया? 65। तो यहां से लेके यहां तक ये हो गया कितना? 65। कितना कर लोगे? यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया? 65। डन। अब इसको सेंटर मानो, और रेडियस कितना रहेगा? रेडियस रहेगा 35 का, ये रेडियस रहेगा 35 का, बन जाएगा। टॉप व्यू हो गया। फ्रंट पे आते हैं। फ्रंट पे सबसे पहले तो यार मुझे ये प्रोफाइल दिख रही है, इसको तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा। ये एल शेप पूरा यहां तक दिखाई देगा, यहां तक। ठीक, ये बना लो, बन गया। अच्छा, इसमें अगर ये सोच रहे हो कि ये 20 दिया हुआ है, तो ये 20 हो गया भाई। ये लेंथ तो फिक्स है, ये लेंथ फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है? तो सर ये भी 20 है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो गया। अच्छा, इसके बाद आप देखो यहां से लेके यहां तक ये कितना है? ये 30 है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 30। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बस नीचे आ जाना और ये ऐसे जोड़ देना। डन। ओके, कुल मिला के ये वाला इधर, ये इधर, ये मतलब इधर। समझ में आई बात? ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब क्या है, फ्रंट व्यू में कुछ रह गया? आई थिंक वी आर डन विद द फ्रंट व्यू, हो गया है फ्रंट व्यू। अब अगर साइड व्यू पे आए, साइड व्यू में आपको देखो सबसे पहले तो ये प्रोफाइल दिख रही है आपको, ये पूरा दिखेगा आपको ऐसा, ये दिख रहा है। ये सब है तो सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म में, लेकिन हम लोग क्योंकि राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो हमको ये स्ट्रेट दिखाई देगा। फिर आप ये देखो, ये और ये, तो ये ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा स्ट्रेट ऐसा दिखाई देगा। मैं दिखा के बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये हो गया। क्या बच गया? सोच के देखो क्या बच गया। एंड बाय द वे, ये अगर ये तुम सोच रहे हो ना, ये जो एक्सिस बना हुआ है ये कितने डिस्टेंस पे है, तो अगर आप फ्रंट व्यू में देखोगे तो ये डिस्टेंस 35 रहेगा, और अगर राइट हैंड साइड व्यू में देखोगे तो क्या बोला मैंने, फ्रंट व्यू में देखोगे तो कितना रहेगा? 35। राइट हैंड साइड व्यू में देखोगे तो ये तब भी 35 का रहेगा। ठीक है, फिर से ओके। अब ये बॉक्स बना लेते हैं, ये 40 का है और 20 की दूरी पर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 20। फिर एक और 20 मेरे को दिख रहा है, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 20। तो हमने जो बनाया है असल में अभी ये है, ये जो बनाया है, फिर ये जो बनाया है, ऐसा दिखाई देगा। समझ में आया? ये जो है ऐसा दिखाई देगा, ये जो है, खैर इसकी जरूरत ही नहीं है, तो छुप जाएगा इसके पीछे। हो गया, खेल खत्म हो गया। अल्टीमेटली आपको डायमेंशनिंग करने के बाद कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी। ये नहीं बनाना है, ये 3 चीजें बनानी है, बना लोगे खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आसान है, जरूर बनाना ऐसे सवाल आए तो। औरतों का सवाल कभी भी छोड़ना नहीं है। अच्छा जी, तो जो अगला सवाल है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर बेस्ड। आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है इन्होंने, और आपको बनाना है इसके लिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, ये तमाम चीजें हमको बनानी है। तो एरो का डायरेक्शन पहले से इन्होंने दे रखा है, तो ये आपका फ्रंट के लिए रहेगा। जो भी एरो रहेगा बाय डिफॉल्ट फ्रंट डायरेक्शन के लिए रहेगा। ये फ्रंट, ये राइट हैंड साइड, और ऊपर से जब आप देखोगे तो वो टॉप व्यू कहलाएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमेशा की तरह ऑर्थोग्राफिक में आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं, 3 व्यूज तो 3 बॉक्सेस। बॉक्सेस बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए ओवरऑल लेंथ कितना है 90, विड्थ कितना है 90, हाइट कितना है 90। ठीक है, यहां पे आ जाएगा लेंथ, यहां पे आ जाएगा हाइट, यहां पे आ जाएगा लेंथ, और यहां पे आ जाएगा विड्थ। ठीक है, ये तमाम चीजें। ठीक, और वैसे ही जब हम इसको देखेंगे तो हमको आएगा विड्थ और यहां पर हाइट आ जाएगा, और ये सब की वैल्यू L बराबर W बराबर H बराबर कितना है, ये 90 के बराबर है। फटाफट बनाएंगे इस सवाल को। अब देखिए मार्क्स किस प्रकार से बाइफरकेट किया है इन्होंने। 5 नंबर फ्रंट व्यू के लिए, 5 नंबर टॉप व्यू के, 5 नंबर राइट हैंड साइड व्यू के, और डायमेंशन के 1 नंबर। कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ बना देना है। ठीक, अच्छा ये मैं यहाँ पर, ये एक्चुअली ये लाइन दिख नहीं रही है, एक पिक है, पिक के पीछे यहाँ पे लाइन छुप गई है, पूरी बनाना आप लोग ऐसा करके। ठीक,
ये गैप कितना लोगे, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके लिए मैंने एक 3D कैड मॉडल बनाया है, उसको भी जरा आप देखो और जरा समझने का कोशिश करो। ठीक, ये है, इसको आपको फ्रंट से ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये एल शेप दिख रहा है, फिर ये इन्वर्टेड एल शेप दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। वापस से आ जाते हैं पिक्टोरियल में, टॉप व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है हमको, ये इन्वर्टेड एल एक दिख रहा है, फिर एक और इन्वर्टेड एल दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो है ना स्लोप है यहाँ पे, ठीक है, इंक्लाइंड है। अच्छा, तीसरी चीज हमें बनानी है राइट हैंड साइड व्यू, तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा, एक एज यहाँ पे दिखेगा, ये एज है, एज पता नहीं चल रहा है, ये देखो ये एज है ना, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ऐसा दिखता है, और एक ये वाला एज दिखेगा आपको, ये वाला एज, ये फिर से दिखाते हैं आपको, समझ में आया क्या चल रहा है। ये बनाना है हमको कागज में, प्लेन शीट ऑफ पेपर में, तीनों व्यूज, तो बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं इसको। आप देखो ध्यान से, चलो इसको ओपन किया जाए, स्टार्ट करें। क्या बना दिया आपने, सबसे पहले मैंने टॉप व्यू से शुरुआत की है, मैंने टॉप व्यू में ये वाला प्रोफाइल बनाया है, ये दिखा आपको कैसे बनाया है इसको। तो बच्चों ये साफ साफ दिया है, ये 90 है इस तरफ, मतलब यहाँ पे ये भी 90 है, ठीक है जी, और ये कितना है, तो ये है 30, ये लिखा हुआ है, और ये 30 है, ये भी 30 रहेगा, समझ गए, बन गया। अब एक चीज और देखो, आपको इस पॉइंट को खोजना है या फिर इस पॉइंट को, ये 30 है और ये 30 है, मैं जरा जूम करता हूं, आप बेहतर तरीके से उसको देख पाओगे। ये अगर इस पॉइंट को आप ढूंढ लेते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहां से देखना, आप यहां से ये पॉइंट को आपको ढूंढना है, तो कैसे करोगे, इस तरफ 30 जाओगे और ऊपर 30 जाओगे, ये पॉइंट जैसे ही मिल गया बस आप जोड़ लो इस तरफ, मतलब इस तरफ, फिर ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, और ये ऐसा करके इसको बंद कर दो, खेल खत्म हो गया। टॉप व्यू अपना रेडी है। बहुत आसान सवाल है, 16 नंबर के योग्य बिल्कुल नहीं है ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न तो आने भी नहीं चाहिए परीक्षा में मेरे हिसाब से, कुछ चैलेंज नहीं है इसमें, 16 नंबर फ्री में मिल रहे हैं, और यूनिवर्सिटी का जो उद्देश्य है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई बच्चों को, अधिक से अधिक बच्चों को पास करवाना है, ठीक है। एनीवे, थोड़ा सा और लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। चलो टॉप व्यू तो हमने बना लिया, फ्रंट व्यू, देखिए फ्रंट व्यू में आपको ये वाली प्रोफाइल देखिए, सबसे पहले तो ये एल शेप दिख रहा है, इसको बनाते हैं आप। अब ये कैसे बना, तो बच्चों ये है 30, ये 30, ये मैच करो आप, ये 16 है यहां से यहां तक, ठीक, और ये कितना है, तो ये 30 में 90 में से 30 घटा दो, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 60। अब बन जाएगा, ये बहुत आसान है, ठीक। अच्छा, अब बारी आती है इस वाले प्रोफाइल की, तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट देखो, आप सामने से देख रहे हो, ऐसा लगे ये 2 पॉइंट है, लेकिन लगेगा कि एक ही पॉइंट है, आप यहाँ पे हो। अब आपको यहां से लेके पूरे आउटर मोस्ट पार्ट तक जाना है, चले गए आप, फिर यहां से ये तो ऐसा स्लांट है, लेकिन आपको जो दिखाई देगा सीधा नीचे आना है। अब ये पॉइंट आपको कहां मिलेगा, नीचे से 53 ऊपर है, तो ये जो हाइट है ना, ये 53 है, तो आपको 53 की हाइट पे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, तो ये ऐसे आ गए आप, ठीक। बस खेल खत्म करो, उसके बाद ऐसे आना है, फिर ऐसे नीचे आना है, ये हो गया, ओके। फ्रंट व्यू में और कुछ बच रहा है, हाँ बिल्कुल बच रहा है, अगर आप देखो तो ये रेक्टेंगल बच रहा है, जो एक यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है ना, इसी को डार्क कर लो आउटलाइन के साथ में, ये खेल खत्म हो गया आपके फ्रंट व्यू का। क्या बचा, अब सिर्फ बचा है साइड व्यू, तो साइड व्यू सबसे आसान है इनफैक्ट। साइड व्यू में यार देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये वाला एज क्लियर कट दिखेगा, हाँ जी, ये वाला एज दिखेगा, ये वाला एज दिखेगा, ये एज दिखेगा, ये एज दिखेगा, ये एज दिखेगा, ये एज दिखेगा। जरा जूम करके दिखाते हैं, आप जरा सोच के देखना, सामने से इन सारे एजेस को जब आप देखोगे ऐसा लगेगा कि एक स्क्वायर बना हुआ है, सॉर्ट ऑफ क्लोज ज्योमेट्री है, ठीक है, 4 साइडेड, तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, आप देखो यहां पर 30 के डिस्टेंस पे आपको ऐसा कुछ नजर आएगा, ये एक तो ये बना दो, ठीक, ये यहां से लेके यहां तक कितना है, ये आप देखो यहां से यहां तक है 60, तो यहां से 60 के डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 60 का रहेगा, और ये हाइट कितना रहेगा, 53 का रहेगा, ये पॉइंट लगा लो आप। उसके बाद आप देखिए यहां से 30 के डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस, दिस इज 30, राइट हैंड साइड भी बना रहे हैं, बस ये 30 के डिस्टेंस पे पॉइंट लगा, जोड़ दो पूरा,
एक बार यहां से यहां तक दिखा और यहां से यहां तक दिखा, ये पूरा एक बार में हमारा बन जाएगा। अल्टीमेटली डायमेंशन के साथ देखना चाहते हो तो कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी। इतना कर लेना, ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो सवाल है, ठीक है। ये आपका हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया राइट हैंड साइड व्यू जो कि फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनता है। फर्स्ट एंगल प्रेडिक्शन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सवाल खत्म, डायमेंशन हमने डाल दिए, हो गया, बस इतना ही था, ठीक है। खुशकिस्मत हो तुम कि इतना आसान सवाल आया था एग्जाम में। अब 9th क्वेश्चन पे आ गए और मैं देख रहा हूं कि आपको ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो भी है डायमेंशन वो लेंथ हो जाएगा। एनीवेज, तो आप देखो ये है ओरिजिन, पहली चीज। मैं यहां पे कुछ बना रहा हूं, समझाता हूं आपको, समझना ध्यान से। यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा ओवरऑल लेंथ। ये कितने के बराबर होगा बच्चों? सबसे पहले ये वर्कआउट करो। देखो ये है 75 और आपको अगर ये रेडियस पता है तो आपका काम चल जाएगा। ये टोटल 70 है। अगर हम जूम करें, ये डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल है, कितना है 70 के बराबर, तो रेडियस कितना हो गया उसका आधा 35, तो ये 35 हो गया और राइट हैंड साइड में 75 हो गया। 35 75 हो गए 110, पहली चीज। दूसरा ये है विड्थ, विड्थ कितने के बराबर है? तो ये 70 के बराबर है। तो सबसे पहले काम आपको करना क्या है? ओरिजिन लोकेट करना है। ये रहा ओरिजिन। ओरिजिन के किस तरफ लेंथ है? राइट हैंड साइड में लेंथ है, तो इस तरफ आप जाओगे, ठीक है। लेंथ कितना रहेगा? 110 और इस तरफ आप बनाओगे विड्थ, विड्थ कितना है? 70। ये चीज क्लियर कर लो। आइसोमेट्रिक में हमेशा मूव करने का तरीका मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप पहले एक ऐसा, आप चाहो तो ऐसा रफ तो नहीं, अच्छे से ही बना लो। एक यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे, एक आइसोमेट्रिक एक्सिस यहाँ पे रहेगा, ये भी 30 डिग्री के एंगल पे रहेगा, और एक ऐसा। तो आपका जो पेंसिल का मूवमेंट रहेगा हमेशा इन तीनों लाइंस के पैरेलल ही रहेगा, ठीक है। वो आइसोमेट्रिक लाइंस कहलाती हैं। कुछ नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस भी आ जाती हैं पिक्चर में, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको, एक जगह आएगा। इतना क्लियर है? अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लाइन को बनाऊंगा, ठीक है। बना के दिखाएं ये लाइन कितनी दूरी पर है? तो सर राइट हैंड साइड पोर्शन से अगर हम देखें तो ये जो लाइन है 25 की दूरी पर है। तो यहां से 25 के डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस को बता रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है ये 25 रहेगा। ये हो जाएगा इंप्लीमेंट, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप इन दो पॉइंट्स पर ध्यान दो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। फ्रंट व्यू में तो एक सिंगल पॉइंट दिख रहा है, लेकिन असल में यहाँ पे दो पॉइंट्स, दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं टू बी वेरी प्रिसाइज। जूम करें, इन दोनों पॉइंट्स का जो हाइट है वो कितना रहेगा? तो टोटल हाइट रहेगा 100 के बराबर। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं मैं आइसोमेट्रिक में फिट करता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर 100 का हाइट दे दो। समझ गए इतना? अच्छा, अब आप देखो ये दो पॉइंट्स पर हमने सब कुछ बॉटम में बनाया, हमने जो भी बनाया बॉटम प्लेन में बनाया। तो यहां से हम गिनती शुरुआत करेंगे। ये कितना है? तो 100 में से सर 20 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 80, ठीक। यहां से ऊपर 80 आओगे, ठीक है। ये जुड़ा हुआ दिख रहा है स्ट्रेट, तो ये ऐसा जोड़ दो, आसान है, ओके। अब अगला जो प्रोफाइल है वो है ये वाला। इस प्रोफाइल को देखो आप, जूम करते हैं, 35/20 का है। 35/20 बिल्कुल सेंट्रली बनाना है आपको। अगर आप इस सेंटर लाइन को देखोगे तो 10 ऊपर और 10 नीचे, कुल मिला के 20 हो जाएगा वो। ये बात क्लियर है? और ये 35, ये लो बना लो। सेंटर लाइन जब मैं बोल रहा था मतलब ये है। ऐसा करके तुम भी चाहो तो एक सेंटर लाइन बना सकते हो, ठीक। 10 चले जाओ इस तरफ और 10 चले जाओ इस तरफ, तो ये 20 हो गया। और ये जो डिस्टेंस है ये कितने की रहेगी? 35 की रहेगी। कर लोगे? ओके। अब इन दोनों पॉइंट्स को देखो आप, जरा गोला लगाते हैं अच्छे से। इन दोनों पॉइंट्स को हमको कितना हाइट देना है? ये हाइट देखिए आप, ये हाइट कितनी है? ये 40 है, लेकिन 40 यहां से है, आपको पूरा यहां से बनाना है, क्योंकि आपने तो सबसे बॉटम मोस्ट प्लेन में बनाया है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये कितने के बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से 60 ऊपर आ चले जाओ, एक यहां पे आएगा और एक यहां पे आएगा, हो गया। अब देखिए इन दो पॉइंट्स को देखिए, ये कितने हाइट पे है? इन दो पॉइंट्स को आपको इतना हाइट देना है। ये हाइट कितनी है? 20, तो ये 20 हाइट दे दो, आ गए, जोड़ लो, इतना हो गया। आसान है, ओके जी। व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? अब ये सेमी सर्कुलर प्रोफाइल पर आते हैं, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमेशा की तरह। 4 सेंटर मेथड लगाएंगे हम। देखिए ये डिस्टेंस कितनी है? तो ये है सर
35, 70 है ना डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35 का हो जाएगा। तो यहां से 35 के डिस्टेंस पे ये पहला 35 और ये एक और 35 के डिस्टेंस पे एक और लाइन खींच लो, कंस्ट्रक्शन में काम आएगा। ठीक, अब आप क्या करो, तो छोटा डायगोनल है देखो, एक बार 2 लाइंस यहां से निकालो। ठीक, बिल्कुल सेंटर में जाना चाहिए, इस लाइन के सेंटर में, फिर इस वाली लाइन के सेंटर में चले गए। वैसे यहां से बिल्कुल सेंट्रली जोड़ो, यहां पर और यहां पर जुड़ गया। अब सेमी सर्कल बनाते हैं, ये रहा हमारा कंपास और ये रहा रेडियस, इसको घुमाएंगे यहां तक। ठीक है जी, अब हम अपने कंपास का एक पैर इधर जमा लिए, दूसरा पैर इधर जमा लिए, इसको घुमाएंगे यहां तक, जम गया, हो गया। जो कठिन पोर्शन था वो हो गया। अब केवल क्या बचा हुआ है, ये आपको 20 मिलीमीटर्स की आपको हाइट देनी है फर्दर। ये जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं ना, इनको सबको 20 मिलीमीटर उठा दो, 20 मिलीमीटर उठा दो, यहां पे भी उठा दो, यहां तक। ठीक है, यहां तक ही रहना है 20 मिलीमीटर, तो ये एक बार में उठा देते हैं और इन सभी पॉइंट्स को आप जोड़ लो। देखा, ठीक, बन गया है सवाल। और यहां पर ना बच्चों एक आएगा एज, तो कुछ ऐसा बना लेते हैं अपन। अल्टीमेटली जो पोर्शन आपको डार्क करना है, ये जो पूरा आपने किया है, ये 3H यूज करो, तुम 4H यूज करो, हल्का पकड़ो, इसके ऊपर ओवरराइट करना एच पेंसिल के माध्यम से, जो कुछ ऐसा दिखाई दे। ये है आपका फाइनल आइसोमेट्रिक, और आपका देखने का नजरिया जो है वो यहां से है। ठीक, ओके, ये बना फाइनल आइसोमेट्रिक हमारा। अब इस सीरीज के सबसे आखिरी प्रश्न पर आते हैं। ये दिया हुआ है आपको एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, मतलब आपको फ्रंट और टॉप व्यू दे दिया गया है। आपको इसके लिए क्रिएट करना है एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग या आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू जो बनता है वो ट्रू डायमेंशन के हिसाब से बनता है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको ये पता करना है भाई इसमें ओवरऑल लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी है। हाइट अगर आप अभी नहीं भी वर्कआउट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहां से लेके यहां तक ये डायमेंशन कितना है 75। अब यहां से लेके अगर मैं यहां तक की बात करूं, ये डायमेंशन की बात करूं, तो ये है 25 के बराबर। 75 में अगर आप 25 जोड़ेंगे तो नेट आपका लेंथ आ जाएगा 100 का। पहली चीज, ये विड्थ कितनी है आप देखिए जरा, तो ये विड्थ पता लगाने का टेंशन मत लो, यहां से लेके यहां तक 25 है, यहां से लेके यहां तक ये भी 25 है, तो ये टोटल हो गया कितना 50 का। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से आपको इंप्लीमेंट करना है। ये रहा, क्या किया है मैंने, सबसे पहले आपको एक बिंदु को अंकित करना है। ठीक, और यहां पर, ठीक है, ये जो मूवमेंट होगा ये 30 डिग्रीज के एंगल पे होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये भी 30 डिग्रीज के एंगल पे होगा। ठीक है, आइसोमेट्रिक बना रहे हैं अपन, इस रूल को आपको फॉलो करना है। देखिए आप यहां पर देखिए सवाल में इन्होंने ओरिजिन को स्पेसिफाई कर दिया, अगर नहीं ओरिजिन को स्पेसिफाई करता तो अपन खुद उस हिसाब से बनाते ड्राइंग, लेकिन क्योंकि इसने ओरिजिन को दे दिया है यहां पर, तो आपको इसको लेंथ लेना पड़ेगा। ठीक, मैंने अधिकतर क्वेश्चंस में देखा ओरिजिन का लोकेशन वो नहीं बताते, तो आप अपने हिसाब से उसका चुनाव करके अपने हिसाब से लेंथ किसी भी डायरेक्शन में ले करके उसका आइसोमेट्रिक बना सकते हैं। परंतु यहां पर आपको दे रखा है, तो ये कितना आएगा, इस डायरेक्शन में ये जो है इस तरफ रहेगा 100 का और इस तरफ रहेगा 50 का। मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये वाली लेंथ हो जाएगी 100, ये वाली लेंथ हो जाएगी 50। ओके, ऑलराइट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्कुलर सेमी सर्कुलर प्रोफाइल को बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे ये जो डायग्राम आपके क्वेश्चन पेपर में दिया था बहुत ही लो क्वालिटी का है, ऊपर से ऐसा लग रहा है ये सेमी सर्कल कम और थोड़ा सा सेमी एलिप्स ज्यादा लग रहा है। ओके, तो प्रॉपर स्केलिंग नहीं हुई है। एनीवे, हम सबसे पहले यहां पर सेंटर को खोजेंगे। सेंटर को खोजने के लिए सबसे राइट मोस्ट एंड से ये वाला पॉइंट, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहां पर, मतलब वो यहां पे कहीं होगा सेंटर में। ओके, जरा पेन ले आते हैं, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर सेंटर में कहीं वो पॉइंट आएगा। ये अगर 50 का है तो सेंटर 25 पे होगा, ये आप ढूंढ लोगे। यहां से आपको इतने दूरी पर, मतलब 25 के डिस्टेंस पे सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। ये डिस्टेंस हो गया 25, फिर ये दूसरा एक और डिस्टेंस हो गया 25, खींच लो। सेमी सर्कल यहां पे बनाने में आपको मदद होगी, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सेमी सर्कल बनाने में। ठीक है सर, अब यहां से भी एक लाइन खींच लो। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, यहां से सामने वाले दो साइड्स पर, एक तो ये वाला और एक ये वाला,
इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट पर यहाँ पे और यहाँ पे लाइन खींचो कुछ इस प्रकार से। सेम काम अब यहाँ से करो, यहाँ पर और यहाँ पर लाइन खींचो। हो गया? ओके, आपको सेमी सर्कल बनाना है। आप जानते हैं सेमी सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा करके कुछ सेमी सर्कल बनेगा। तो सबसे पहले आप इसको सेंटर मानिए और इसको आर्क मानिए, रेडियस ऑफ आर्क, और यहां से अपने कंपास को, राउंडर को चलाते जाइए यहां तक। हो गया? अच्छा, अब आप इसको सेंटर मानिए और यहां से लेके यहां तक का रेडियस का आर्क लीजिए। अब सेमी सर्कल थोड़ा सा और पार्ट बना लीजिए आप। बन गया? ठीक है सर, सेमी सर्कुलर पोर्शन हमने बना लिया। अब क्या करें? अब आगे का हिस्सा बनाते हैं। अब आप चाहें तो इसको पूरे अरेंजमेंट को यहाँ पे ये वैसे डायमेंशन है कितना, सवाल में कहीं दिया हुआ है? भाई मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये डायमेंशन इनको देना चाहिए। ठीक है, ये ओवरऑल हाइट अगर 50 की है तो या तो आप ये दे दो, ये कितना है बता दो। तो यार ये भी नहीं बताया इन्होंने। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये गैप जो है 10 का है, उससे बड़ा गैप यहाँ पर है 20 का। तो ये वाला जो मेरे को दिख रहा है डायमेंशन, ये मुझे 10 से ज़्यादा लग रहा है और 20 से कम लग रहा है, तो मैं इसको 15 ले लेता हूँ। ठीक, ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और कर्व में और भी रैंडमली मैं पॉइंट्स लगा दूंगा। ठीक, सबको 15 mm ऊपर लेकर के आना है इस प्रकार से। और ये वाली जो प्रोफाइल आपकी बनी हुई है, ये वाली, इसको आपको 15 mm ऊपर बना देना है और वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हो गया, बस आपको पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेने। और यहाँ पे स्मूथ कर्व, ये सारे पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स जैसे आपको मिल जाते हैं ये इस ऊंचाई पर, उन सबको इस कर्व के माध्यम से ऐसा करके आपको जोड़ देना है। जोड़ लोगे। ओके, सो फार सो गुड। नाउ व्हाट? अब आप इस टॉप व्यू पे ध्यान दीजिए। हम इस पॉइंट को ढूंढेंगे, ये वाले पॉइंट को कैसे ढूंढेंगे? ये डिस्टेंस जो है 35 की है, तो ये डिस्टेंस हो गई 35। अब यहां से ये पहुंच गए आप। ठीक, अब यहां से सीधा आ जाओ, सीधा। ये डिस्टेंस असल में है कितना? ये है 50 के बराबर। तो यहां से लेके यहां तक ये कितना रहेगा? 50 का रहेगा। ये कितना है यहां से यहां तक? ये 35 का है। बन गया? अब ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं जो आपको आइसोमेट्रिक में यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर दिखाई देंगे। इन चारों पॉइंट्स को आपको उठाना है। कितने से उठाना है? तो ये 50 में से आप इतना 15 को घटा दो तो ये आपको 35 मिल जाएगा। इन चारों पॉइंट्स को 35 ऊपर उठा दो और वैसे ही जोड़ दो। कर लोगे? ओके, ठीक है सर। अब देखिए, आपको टॉप व्यू में यहां पर ये प्रोफाइल दिख रहा है, ये 10 mm विड्थ का एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ये कितना है? तो सर यहां से लेके यहां तक तो 20 है। ये एक रेक्टेंगल बनाना है आपको 20 बाय 10 का बन जाएगा। तो यहां से शुरुआत करते हैं। यहां से 20 के दूरी पर एक पॉइंट लगाते हैं। ये कितना है? 20। और ये जो है कितना है? 10। समझ में आया? ठीक, बस ये बना दो। अब इसको जोड़ दो। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है असल में, ये 2 पॉइंट्स है। दिख रहा है 1 पॉइंट है फ्रंट व्यू में, लेकिन असल में कितने हैं? 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर स्ट्रेट जोड़ो, खेल खत्म है। कुछ बच गया? हाँ बिल्कुल बच गया। वो यहाँ पे एक एज आएगा क्योंकि 2 सरफेसेस वहां पे 90 डिग्री पे मिल रहे हैं। अल्टीमेटली जो पोर्शन डार्क रहेगा वो अल्टीमेटली ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये इस लेवल की आपकी ड्राइंग होनी चाहिए। कई बार सवाल में बोल देते हैं कि भाई कुछ डायमेंशंस भी करके दिखाओ आइसोमेट्रिक में, तो कर देना। इसमें बोला नहीं है तो अपन नहीं कर रहे हैं। ओके, वैसे कितने नंबर का सवाल है? ये जो आइसोमेट्रिक का सवाल है आपका 16 मार्क्स का है। काफी मैटर करता है। एक सवाल बना लोगे, आधा पेपर पास कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और भविष्य में हम और भी इस प्रकार की क्वेश्चन पेपर सीरीज जरूर बनाएंगे। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर है किसी भी यूनिवर्सिटी का, भेजो मुझे। ओके, जानते हो ना मेरा ईमेल आईडी manas2787@gmail.com। ठीक है, तो अब एक अगले वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।